नमस्कार माय डियर व्यूअर्स। आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे बात होगी जो आपके बच्चों से रिलेटेड है। क्या आप अपने बच्चों को ये मोटिवेट कर रहे हैं कि बेटा अच्छे मार्क्स ले, अच्छे ग्रेड ले, नंबर 1 आ, नंबर 2 आ, नंबर 3 आ, अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, फिर जॉब लेनी है, उसके बाद तेरा करियर लाइफ शुरू होगी, अर्निंग लाइफ शुरू होगी। ये आप अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि बेटा स्किल एक्वायर कर, अपनी नॉलेज एक्वायर कर, अपने आप को अपग्रेड कर। क्योंकि पहले भी यही आज से 20-30 साल पहले क्या होता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन जब आपने देखा कि जो खेल कूद गए वो स्पोर्ट्स पर्सन बन गए, वो स्पोर्ट्स में चले गए, वो स्पोर्ट्स कोटे में उनकी फीस भी माफ़ हो जाती थी, उनको फ़ी कंसेशन मिल जाता था, उनको बहुत सारे ट्रिप्स मिल जाते थे। और जो स्पोर्ट्स कोटे में जो स्पोर्ट्स में पर्सन जाता था उसकी काफ़ी सारी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट अच्छी हो जाती थी और उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो जाता था और वो बिंदास होता था। लेकिन जो पर्सन सिर्फ बुक वर्म होता था, ये जो बुक्स में रहता था, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन तो उसकी अच्छी हो जाती थी, लेकिन जो नॉलेज है, जो उसका फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है और कॉन्फिडेंस है, वो इतना अच्छा नहीं होता था। आज जो टाइम चल रहा है, आज के टाइम में बच्चा जो है इंडोर गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। आज के टाइम में बच्चा आउटडोर एक्टिविटीज़ में कम इन्वॉल्व हो गया है। सो एज ए पेरेंट्स आपका रोल क्या है कि बच्चे को पहली उसकी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर हो और उसके साथ आप भी फिजिकल एक्टिविटी करें। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स की भी जो फिजिकल हेल्थ है या मेंटल हेल्थ है वो अच्छी नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब एजुकेशन की बात आती है तो आज के जो सिस्टम है, ये पहले का जो सिस्टम है, सो एजुकेशन सिस्टम ऐसा चला आ रहा है, रीड राइट स्पीक लिसन, ये 4 पार्ट होते हैं, सुनना पढ़ना लिखना और बोलना। सो रीड और राइट पे बहुत स्ट्रेस दिया जाता है और बच्चे पे एक स्ट्रेस होता है, एग्जाम का स्ट्रेस होता है। अच्छी बात है, एक अच्छा स्ट्रेस बच्चा अगर ग्रो करना चाहता है, उसको अवेयरनेस है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो प्रेशर बच्चों पे माँ बाप की तरफ से नहीं होना चाहिए। और क्या आप अपने बच्चों को जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं या उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार कर रहे हैं? क्योंकि आने वाला जो टाइम है, अगर आपको भी पता है कि आपने जो डिग्री ली है उससे आपको कितने की जॉब मिलने वाली है या उससे कितनी काबिलियत आई थी। अभी थोड़ा स्कूलों में सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी अभी उतना बड़ा बदलाव नहीं आया है। सो बच्चे को सिर्फ डिग्री के लिए मोटिवेट करना, डिग्री लेके जॉब और ये टेंशन कि बच्चे का करियर क्या होगा, बच्चे की करियर की टेंशन मत लीजिए। करियर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बच्चे को फाइनेंशियल एजुकेशन देना ज़रूरी है आज के टाइम में। और यही पेरेंट्स बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं कि बेटा पैसे की क्या वैल्यू है, मनी की क्या वैल्यू है, मनी की क्या साइंस है। घर में जरूर लक्ष्मी माता की फोटो लगी हुई है, घर में जरूर लक्ष्मी माता की पूजा होती है, दीपावली के दिन जरूर लक्ष्मी पूजन होता है, पूरे घर की सफाई होती है। और जहाँ भी जो भी दुकान करता है या जो भी अपना बिजनेस करता है वहाँ सबसे पहले लक्ष्मी माता के आगे ही धूप दिया आरती करता है। लेकिन जब पैसे की बात आती है तो एक मिडिल क्लास जो माइंड सेट है, मिडिल क्लास माइंड सेट ये वो पैसे से थोड़ी अवर्शन करता है। जब पैसे की बात आती है तो उनका माइंड सेट थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, थोड़ा सा वो अपने माइंड को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। सो क्या हम अपने बच्चों को मनी की, फाइनेंस की, फाइनेंशियल एजुकेशन की वैल्यू बता रहे हैं या सिर्फ हम उनको जॉब के लिए, एक वाइट कॉलर जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है और ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आप भी एज ए पेरेंट, आपने भी एजुकेशन ली है 20-25 ईयर्स, 20 से 25 साल पढ़ाई करने के बाद जो एजुकेशन ली है, आप एक बार सोच के देखिएगा कि वो एजुकेशन, वो डिग्रीज, वो इन्फॉर्मेशन आपके ज़्यादा काम आई, ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल स्किल्स आपने एक्वायर की, या जॉब में जाके जो अपने 3-4-5 साल स्ट्रगल किया, वहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग करी, वो प्रोजेक्ट वर्क किए, वो चीज़ आपके काम आई। एक तरफ 20 से 25 साल की एजुकेशन जिसमें हमने डिग्रीज एक्वायर की, और एक तरफ जब हम फील्ड में उतरे, जब हमने प्रैक्टिकल नॉलेज ली, जब हमारी रगड़ाई हुई, जब आपकी रगड़ाई हुई जॉब में, तब पता चला कि एक्चुअल में जो एजुकेशन आप ले रहे थे वो एजुकेशन तो इतनी काम की नहीं थी। असल चीज़ तो जब कॉलेज से बाहर निकले तब पता लगा। सो क्या आप अपने बच्चों को आज से ही प्रिपेयर कर रहे हैं? क्योंकि अगर
जैसे आपने लाइफ जी 20 से 25 साल तक 30 साल तक स्टडी करी, उसके बाद अगले 30 से 40 साल काम करना है और उसके बाद फिर हेल्थ भी गई और वेल्थ भी उतनी नहीं आई और लाइफ में इनसिक्योरिटी रही। तो बच्चों को पहले से ही प्रिपेयर करिए, आज से ही। जब बच्चा समझदार हो चुका है, जब वो बच्चा 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स, ये 10 ईयर्स अब की जो एज है, बच्चे को घर में पैसे की वैल्यू पता हो, मनी की वैल्यू पता हो, मनी की साइंस पता हो कि ज़िंदगी में जो अगर आप जल्दी फ्री होना चाहते हैं तो पहले आपको फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा। और जो मिडिल क्लास है वो अपने 60-70 साल तक सिर्फ सर्वाइवल मोड के लिए काम करते रहते हैं। पैसे की कोई ऐसी लिमिट नहीं है। अब इसमें हम रेस में ना शामिल हो जाएं आप कि कितना करोड़ कमाना चाहिए या कितने लाख कमाना चाहिए, 100 करोड़ कमाना चाहिए, 50 करोड़ कमाना चाहिए, 10 करोड़ कमाना चाहिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। वो फिर वो दूसरी साइड वो लस्ट फॉर मनी की तरफ चला जाएगा। लेकिन आपके पास इतना पर्याप्त धन होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ, अगर आपको होता है अपने 70 ईयर्स या 80 ईयर्स आपकी लाइफ है, हम 100 साल मान के चलते हैं, और 100 साल अगर हम मान के चलें तो एक साल में 365 दिन होते हैं। और 365 दिन का मतलब है कि 36,500 दिन। अगर हम 100 साल जीते हैं, अगर आप 100 साल जीते हैं तो 36,500 दिन हम इस धरती पे रहते हैं। और 36,500 दिन में से हमें उस हिसाब से अपनी अर्निंग, हमें कितना पैसा चाहिए होगा, वो टारगेट, वो माइंडसेट जब बच्चे के माइंड में वो चीज़ बचपन से ही डाली होगी, उसको पैसे की वैल्यू, उसको स्किल्स की वैल्यू, प्रैक्टिकल नॉलेज की वैल्यू जब ये बच्चे को पता होगा तो वो इन्फॉर्मेशन के पीछे नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि एआई का टाइम आ चुका है। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज से 40-50 साल पहले जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए बहुत बड़े बड़े रूम चाहिए होते, बड़ी बड़ी बिल्डिंग चाहिए होती थी, वो आज एक नेल, नाखून के बराबर चिप आती है, या मोबाइल फ़ोन या टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्मार्ट हो चुका है कि जो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करेंगे वो इन्फॉर्मेशन आज एक क्लिक पे मिल जाती है बच्चों को। सो क्या वो स्किल डेवलप कर रहा है? क्या वो प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहा है किसी ना किसी चीज़ की? क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पल, अगर आपने जॉब करी, अगर आप कोई भी मैनेजर की जॉब में, आप प्रोफेशनल किसी डिग्री आपने ली, तो वो प्रोफेशनल डिग्री करने के बाद आप जॉब कर रहे हैं, डॉक्टर की, आप डॉक्टर हैं, या आप लॉयर हैं, या आप इंजीनियर हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में सीए हैं, तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, वो जॉब की नॉलेज आपके बच्चे को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उस बच्चे को फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा अपना करियर। जैसे आपको टेंशन है आज बच्चे के करियर की, तो उसको भी टेंशन होगी अपने करियर की। लेकिन एक बिजनेसमैन, छोटा सा भी बिजनेसमैन, एक छोटी सी शॉप करने वाला भी, अगर उसकी छोटी सी भी शॉप है और वहाँ पे वो 40 से 50 हज़ार रुपया महीने का भी अर्न कर रहा है शॉप पे, तो जब उसका बेटा आएगा, अगर वो 20 साल का होता है, 15 साल का होता है, तो उसका करियर वहाँ से शुरू होगा। सोचने वाली बात है, इस बात को ध्यान से सोचिएगा। इस पर कभी आपने ध्यान नहीं दिया। आप अपने बच्चे को जॉब जॉब जॉब, करियर करियर करियर, लेकिन अगर आप एक बिजनेस, छोटे से लेवल पे भी, स्मॉल स्केल पे भी एक बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे कि हम इस देश में आपने देखा होगा कि चाय वाले भी प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए हैं। सो ये कोई मजाक नहीं हो रहा है, कोई किसी तरह की टिप्पणी नहीं हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे को स्किल से जोड़ा जाए, बच्चे को मनी की वैल्यू बताई जाए, बच्चे को फाइनेंस की वैल्यू बताई जाए, बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज की वैल्यू बताई जाए, ताकि जब वो दुनिया में निकले तो उसको आपकी तरह, जैसे आपने जॉब करी, आपने 20 साल 25 साल जो डिग्रीज ली, फिर आपने करियर शुरू किया, फिर अगले 40 साल आपको पता है आपने भागना है। सो बच्चे को उस रेस में मत डालिए, क्योंकि ज़िंदगी में करने के लिए और भी बहुत सारे काम हैं। ये जो लाइफ है एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो एक्सप्लोर कर सकता है, पर अगर वो आपकी तरह सर्वाइवल में 9 to 5 9 to 6 जॉब में अगर बंद गया तो सारी जिंदगी वो रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागता रहेगा। लेकिन इससे बड़ी भी और सारी चीज़ें हो सकती हैं ज़िंदगी को खुशहाल करने के लिए, ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने के लिए। सो अपने बच्चे को तैयार करिए स्किल्स के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, मनी अर्न करने के लिए उसको आदत डालिए। जब वो इतना बड़ा हो जाए कि उसको समझ आ गया, तो उसको घर के जो एक्सपेंस है वो मैनेज करने के लिए उसको बताइए। बच्चे को काम दीजिए कि जब आपका बच्चा 12 साल 13 साल टीनेज में हो आ गया, तो उसको बोले बेटा इस महीने का एक्सपेंस तूने सारा देखना है,
ये टिप दे रहा हूँ आपको, ये बहुत बढ़िया टिप दे रहा हूँ कि बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बेटा इस महीने का एक्सपेंस घर में जो भी चीज़ें आएंगी उसको बताइए, ताकि कल को शादी के बाद उसको दिक्कत ना आए, कल को उसको लाइफ में दिक्कत ना आए। मनी मैनेजमेंट कोई नहीं सिखा रहा है, फाइनेंशियल एजुकेशन कोई स्कूल नहीं दे रहा, कोई कॉलेज नहीं दे रहा, कोई पेरेंट्स नहीं दे रहे। वो डर रहे हैं कि बच्चे को पैसे के बारे में बताएंगे तो वह इसका ध्यान भटक जाएगा। लेकिन आप बताइए पढ़ा किस लिए? आप बच्चे पे जो लाखों करोड़ों इन्वेस्ट कर रहे हो किसके लिए? ताकि वो कल को नौकरी करे किसी के यहाँ जाके, वो किसी की नौकरी करे, किसी की जी हजूरी करे। अगर आप बच्चे को इसलिए पढ़ा रहे हैं तो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। बच्चे को तैयार करिए ताकि वो लाइफ में जल्दी फ्री हो, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर ले। फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसा तो लक्ष्मी तो जब आए, लक्ष्मी जितनी आए लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए ताकि उसको फिर अपने सर्वाइवल की टेंशन हो और कुछ बड़ा करने के लिए लाइफ में आगे निकले। सो आज का वीडियो यही, और टिप मैंने आपको दे दी है। ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को अपने हफ्ते का बजट या महीने का बजट, घर का पूरा बजट उसको बताइए कि बेटा इस हफ्ते तू मैनेज करेगा, इस महीने तू मैनेज करेगा। और इससे आपके बच्चे में फाइनेंशियल एजुकेशन आएगी, फाइनेंशियल लिटरेसी आएगी, मनी की वैल्यू पता लगेगी कैसे चीज़ें। और वो बच्चा जब 20s में जाएगा, 20s में पहुंचेगा तो वो बहुत इंडिपेंडेंट हो चुका होगा, सेल्फ रिलायंट हो चुका होगा। सो इस पे आप काम करिए और फिर देखिए आपको एक जिम्मेवार सिटीजन आप क्रिएट करोगे। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।